अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एमएल आरिफ डेली इश्यूज के साथ। आसमा शिराजी साहिबा का एक कॉलम आपके सामने रखता हूं जिसमें नेब कवानीन के मुतालिक भी बातें हैं, IMF के हवाले से भी बातें और पाकिस्तान के करीबी माजी का जिक्र है और मौजूदा सूरत हाल का जिक्र है। बड़ा बेहतरीन कॉलम है, आपके सामने रख रहा हूं जिसमें नेब कवानीन की जो तरमीम थी पिछली गवर्नमेंट की, उसका भी हवाला दिया गया और मौजूदा हुकूमत ने भी जो कल यानी एक बिल कायम मकाम सदर ने जो दस्तखत किया है नेब कवानीन के मुताबिक, अब उसको भी उन्होंने इसके अंदर बड़े बेहतरीन अंदाज से तराशा है। आपके सामने रखता हूं एज इट इज जो कॉलम है आसमा शिराजी साहिबा का, बड़ा बेहतरीन किस्म का कॉलम है, आपके सामने रखता हूं। हालात का रोना रोए या वाकयात को सबब बनाए, जमीनी हकायक के ऊपर लिखे तकदीर से कतई मुख्तलिफ है। ये कहां लिखा है कि न्यूक्लियर रियासत के 22 करोड़ अवाम अपनी तकदीर का फैसला बैरूनी कुव्वतों के हाथ दें और फिर नारा लगाएं कि हम कोई गुलाम है। यानी पिछली गवर्नमेंट जो इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से ये उन्होंने एक तनकीदी एक लाइनें लिखी हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो स्टेट बैंक को यानी IMF के हवाले कर दिया था और फिर उन्होंने नारा लगाया था कि क्या हम कोई गुलाम है। ये किस किताब में है कि खुद मुख्तारी मालियाती इदारों के सुपुर्द कर दें और गला फाड़ फाड़ कर हकीकी आजादी का राग आलापे। ये कौन सा कानून है कि चंद हजार अशराफिया करोड़ों की किस्मतों का फैसला करते फिरें और नाम लें गरीब आवाम का। माजूरी है या मजबूरी है, मगर IMF बहुत जरूरी है। कोई नजूमी सितारों की चाल से वतन अजीज की मईशत का अंदाजा लगा सकता है, ना ही कोई नब्जशनास इस वक्त मर्ज को भांपने की सलाहियत रखता है। खुदा खुदा करके IMF 9 माह के लिए वक्ती रिलीफ के लिए माना और न्यूक्लियर रियासत की जान में जान आई। ये अलग बात है कि हुक्मरान के चाकते चेहरे इस नई डील के बाद अवाम के बुझते चेहरों को नहीं देख पाएंगे। ये गुर्बत जो अवाम के ऊपर है, ये महंगाई की शरह में जो इजाफा होगा, ये उसके हवाले से आसमा शिराजी साहिबा ने बात की है। कितने घरों के चूल्हे मजीद ठंडे पड़ेंगे, कितनी भूख बढ़ेगी और कब तक आंतों की आग बढ़ती रहेगी, कितनी हड्डियां कल्पेंगी, ना IMF को परवाह, ना मुक़्तदर को खबर, ना ही अशराफिया को फिक्र। कसूर किसका है, गिरवा किसका पकड़े और जवाब किससे मांगे। जिस दर जवाब चाहिए वहां भी सवाल हैं और जहां सवाल खुद सवाली हो वहां जवाब क्या मिलेगा। किस्सा मुख्तसर 9 माह की मुद्दत के इस प्रोग्राम में तख्लीक के सारे रास्ते मौजूद हैं। बांझ मईशत को इन 9 महीनों में जरखेज होना है, वरना हालात ना तो हमारे काबू में होंगे और ना ही किसी के अख्तियार में। ये जो खतरा जैसा कि मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि अगर हमने अपने आप को तब्दील नहीं किया, मुल्क के लिए खतरा मजीद बढ़ जाएंगे। IMF के इस मायदे ने कम से कम अगले 6 माह में इंतखाबात के इनेकाद की उम्मीद दिलाई है, मगर इन इंतखाबात से कबल क्या क्या होना बाकी है। सियासी इस्तेहकाम के लिए गैर हकीकी सियासत से छुटकारा, मगर याद रहे कि गैर हकीकी जमात के वोटर और हामी हकीकी हैं। तहरीक इंसाफ सियासी अमल में शरीक ना हुई तो सियासी अमल गैर सियासी नहीं होगा, और तहरीक इंसाफ माइनस इमरान शरीक हुई तो इसकी हकीकत क्या होगी। हुक्मरान इत्तेहाद अगस्त के पहले हफ्ते में रुखसत हुआ तो निगरान सेटअप का दायरा इख्तियार क्या होगा और दुनिया किस हद तक उसे जायज तस्लीम करेगी। निगरान हुकूमत मईशत की बहाली के लिए क्या इकदाम कर पाएगी जबकि पुश्त पर सियासी हिमायत मौजूद ना हो। सियासत के तमाम खिलाड़ी अपने अपने बाजू कसकर मैदान में उतर आए हैं और अलजबरे की सियासत में माइनस प्लस ज़र्ब और तकसीम की जंग शुरू हो चुकी है। सवाल यह है कि मईशत की बेहतरी के बगैर रियासत आगे नहीं बढ़ सकती और रियासत सियासत के बगैर कुछ कर नहीं सकती। सियासत में अदम इस्तेहकाम है और इस्तेहकाम के लिए माइनस प्लस का फार्मूला है। सवाल यह है कि मईशत की बेहतरी के बगैर रियासत आगे नहीं बढ़ सकती और रियासत सियासत के बगैर कुछ नहीं कर सकती। 2018 के इंतखाबात में शतरंज की मेज पर खिलाड़ी तब्दील हुए थे, बाजी पलटी गई थी और एक ऐसा खेल बनाया गया था जिसमें हार का तस्वुर न था। अब की बार 9 मई के वाकयात हैं और खेल यकसर तब्दील। इंतखाबात से कबल इमरान खान के लिए एक आग का दरिया और डूब के जाना है। इमरान खान साहब के लिए यानी खतरात हैं बहुत सारे, वो उनको अबूर कर पाएंगे या नहीं। इमरान माइनस होंगे या नवाज शरीफ प्लस, खराब की गई चीजों को अंडू करने का वक्त आन पहुंचा है। अलबत्ता इन मामलों में मेरिट मलहूज़े खातिर रखना होगा। नेब के मुतल्लिका कवानीन जिनका भरपूर इस्तेमाल
इमरान खान ने अपने सियासी मुखालफिन के लिए किया, उनमें एक मरतबा फिर तब्दीली लाई जा रही है और जमानत के दौरानिये को 14 से बढ़ाकर 30 दिन तक किया जा रहा है। रात गए कायम मकाम सदर संजरानी ने यह ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। ऐसी सूरत में इमरान खान की गिरफ्तारी नौश्ता दीवार है, जबकि इंतखाबात से कबल उन मुकदमात का फैसला भी मुमकिन नजर आता है। इंतखाबात से कबल और 16 सितंबर की जादुई तारीख के बाद ग्रैंड डायलॉग का आगाज मुमकिन है। ताहम इंतखाबात के बाद हकीकी सियासी जमातों के लिए मैंडेट के साथ मुज़ाकरात और मीसाक करना निस्बतन आसान दिखाई देता है। यही वजह है कि इंतखाबात जल्द या बदेर 2024 में मुमकिन हो सकते हैं। कलील मुद्दती और तवील मुद्दत इस्लाहात के लिए कौमी रहनुमाओं और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह बैठना है और मुआशी एजेंडे को तरजीह बुनियादों पर आगे बढ़ाना है। वक्त और हालात का तकाजा यही है, लेकिन आईनी जरूरियात को मद्देनजर रखना भी जरूरी है। अब आगे बढ़ने के सिवाय कोई चारा नहीं, अब नहीं तो कब नहीं। ये सीनियर सहाफी आसमा शिराजी साहब का कालम, जो हालात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने माजी का भी किस्सा बताया कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में क्या हुआ, नेब की तरामीम जो की गई और फिर उनका बेदरीग सियासी इस्तेमाल किया गया, अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर सियासतदानों को जेल में डाला गया, उनके ऊपर केसेस बनाए गए। तो आज फिर ये हुकूमत जो मखलूत हुकूमत है, उसने नेब के कवानीन में तरामीम करके जो 14 रोजा रिमांड का मामला था वो 30 दिन कर दिया है। अब देखना ये कि क्या होगा। अब इस कालम के नतीजे में नजर तो यही आ रहा है कि इमरान खान साहब के लिए सख्तियां मजीद बढ़ने वाली है और उनकी गिरफ्तारी भी होगी। उनके ऊपर नाअहली की तलवार भी लटक रही है, क्योंकि तोशा खाना का जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो भी चल रहा है। जबकि खबरें आ रही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूकी साहब ने वो जो इमरान खान साहब ने अदम एतमाद का इजहार किया था, अब वो केस वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब भेजा गया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट की जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस वो केस भिजवा दिया है और कहा है कि इमरान खान साहब के वकील के दलाइल सुनने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर ट्रायल कोर्ट फैसला दे। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस के मुतालिक इमरान खान साहब की वो जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी। अब देखना ये कि क्या होगा। इस कालम के मुताबिक जैसा कि मैंने कहा कि इमरान खान साहब के लिए बड़ी सख्तियां होंगी, लेकिन साथ ही साथ जो मईशत है हमारी, अगर उसके लिए एक भरपूर तरीके के इकदाम ना उठाए गए तो जाहिर सी बात है फिर मुल्क के हालात मजीद मुश्किलात में पड़ जाएंगे। तो मैंने आपके सामने आसमा शिराजी साहिबा का कालम रखा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।